निसंदेह विद्यार्थियों के हित का ध्यान रखते हुए करें और जिसमें विद्यार्थी ज़्यादा सहूलियत में रहें उस स्थिति को प्राप्त करने की कोशिश भी करें। भाई विद्यार्थी से ओपिनियन लिया जा रहा है कि आप परीक्षा को किस तरीके से देना चाहते हैं। भाई आयोग ने कहा कि आप अपना ओपिनियन दीजिए कि आप नेगेटिव मार्किंग चाहते हैं या नहीं चाहते। जो भी आप नया पैटर्न बाय द वे लाते हैं उस पैटर्न के लिए तैयार होने का उनको मौका मिल जाए, उस पर वो प्रैक्टिस कर लेंगे और उस पर अच्छा परफॉर्म करेंगे। नमस्कार, मैं हूं निकुल तिवारी और आप लाइव सिटीज देख रहे थे कि हमारे साथ डॉक्टर कृष्णा सर मौजूद हैं। अब तो बच्चे डिसाइड करने वाले हैं कि बीपीएससी में नेगेटिव मार्किंग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। फायदा क्या, नुकसान क्या? देखिए क्या है फायदा नुकसान विद्यार्थियों के ऊपर आयोग ने छोड़ा है। उन्होंने कहा है आयोग का कि ये मंशा है कि विद्यार्थी इस बात को विद्यार्थियों से ओपिनियन लेने की कोशिश की जा रही है आयोग के द्वारा कि भाई वो नेगेटिव मार्किंग चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। ये विद्यार्थियों और आयोग के बीच का मामला है। हमारा मामला बड़ा ही क्लियर है। आयोग परीक्षा कंडक्ट कराने वाली एजेंसी है, वो पैटर्न निर्धारित करेगी, वो सिलेबस निर्धारित करेगी और हमारा काम है विद्यार्थियों को उस प्रतियोगिता परीक्षा में के लिए तैयार करना, ज़्यादा अच्छे से तैयार करना। तो हम हमेशा इस बात को मानते रहे हैं कि जिसका जो काम है वो करे, निसंदेह विद्यार्थियों के हित का ध्यान रखते हुए करे और जिसमें विद्यार्थी ज़्यादा सहूलियत में रहें उस स्थिति को प्राप्त करने की कोशिश भी करें। लेकिन ये टोटली जो मामला है वो है परीक्षा कंडक्ट करने वाली एक जो अथॉरिटी है उसका और जो परीक्षा देने वाले विद्यार्थी हैं उनका। ये और कितना अच्छा आप मानते हैं, ये कितना अच्छा आप मानते हैं कि जो लोग बच्चे फॉर्म भरेंगे बीपीएससी का उन पर छोड़ दिया आयोग ने कि वहां नीचे लिख दीजिएगा कि आपको नेगेटिव मार्किंग मतलब कि नेगेटिव वाला जो है वो चाहिए कि नहीं। इससे अच्छी और क्या बात हो सकता है कि भाई विद्यार्थी से ओपिनियन लिया जा रहा है कि आप परीक्षा को किस तरीके से देना चाहते हैं। ये तो एक बहुत बड़ी पहल है और बहुत अच्छी पहल है। क्या लग रहा है बच्चे क्या चाहेंगे? ज्यादातर आप गुरु हैं, आप लगातार विद्यार्थी नेगेटिव मार्किंग नहीं चाहेंगे मुझे जहां तक लगता है। क्योंकि बहुत लोग जय माता दी कर देते तो सही हो जाता है। हाँ, वो तो दूसरी बात है। लेकिन जो विद्यार्थी जो हमारे पास भी जो पढ़ते बढ़ते हैं, जो हम उनसे बातचीत हमारी होती है तो उसमें हमें ऐसा दिखाई देता है कि वो लोग चाहते हैं कि नेगेटिव मार्किंग ना ही हो। लेकिन ये तो अब बहुत ही अच्छी बात है ना कि भाई आयोग ने कहा कि आप अपना ओपिनियन दीजिए कि आप नेगेटिव मार्किंग चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। दोनों स्थिति में सारे बच्चे जो परीक्षा देंगे उसी के आधार पर कट ऑफ निर्धारित होगा और सिलेक्शन होगा, चाहे वो नेगेटिव मार्किंग हो चाहे वो नेगेटिव मार्किंग ना हो। उसी के आधार पर परीक्षा का रिजल्ट निकलेगा जिसका सबसे ज्यादा मार्क्स होगा और जितने निर्धारित संख्या में आयोग। बात करते हैं कि अगर नेगेटिव मार्किंग हो गया तो उसका फायदा क्या और नुकसान क्या? नेगेटिव मार्किंग हो, मैंने अभी आपको बताया कि देखिए किसी भी स्थिति में कोई ऐसा नहीं है कि कुछ विद्यार्थी के लिए ये रहेगा और कुछ विद्यार्थी के लिए, सबके लिए जो भी व्यवस्था होगी वो समान होगी और समान व्यवस्था में जो विद्यार्थी सबसे बेहतर कर पाएंगे उन विद्यार्थियों का चयन होगा। इसलिए मेरा पहले भी कहना था कि भाई जो भी क्लियर करना है वो कर दीजिए, बस इतना जरूर ध्यान रखिए कि विद्यार्थियों को नए पैटर्न, जो भी आप नया पैटर्न बाय द वे लाते हैं तो उस पैटर्न के लिए तैयार होने का उनको मौका मिल जाए, उस पर वो प्रैक्टिस कर लेंगे और उस पर अच्छा परफॉर्म करेंगे। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा तो जैसे चलते आए वैसे। हाँ, तब तो अगर जो नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है तब तो जैसे चलते आ रहा है वैसे चलते आए। मुझे लग रहा है ये पहली बार हो रहा है कि बच्चे जो सोचेंगे, जो चाहेंगे वो होगा। ये बहुत बड़ी बात है कि आयोग इस बात को मान रहा है कि परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों का ओपिनियन भी बहुत मायने रखता है और इस तरीके की बात की जा रही है। और साथ ही बहुत सारे चेंजेस जो प्रस्तावित हैं वो भी कमोबेश मुझे ठीक ठाक लग रहा है। जैसे पहले की स्थिति क्या थी कि अभी आयोग ने एक बात कही है कि मेंस में जीएस में अलग माध्यम से और ऑप्शनल में अलग माध्यम से परीक्षा देने की बात कही जा रही है कि विद्यार्थी दे सकते। खासकर टेक्निकल सब्जेक्ट में कुछ विद्यार्थियों को ऐसी समस्या आती थी कि जैसे मैथ जैसे सब्जेक्ट में हिंदी उसका तो कोई माध्यम बहुत ज़्यादा हो नहीं सकता, तो जो हिंदी माध्यम वाले विद्यार्थी होते थे उनके लिए ये समस्या होती थी कि वो हिंदी माध्यम में करें, इंग्लिश माध्यम में करें, ठीक है। और दूसरी तरफ चूंकि वो माध्यम से बंधे थे तो जीएस में भी उसी माध्यम से उनको देना होता था। तो ये एक अच्छी पहल है कि भाई जीएस में आप जैसे चाहे, जिस माध्यम से चाहें वैसे दे लें, टेक्निकल सब्जेक्ट में आप जैसे चाहें वैसे दे लें। तो कुछ अच्छी व्यवस्थाएं हो रही हैं और विद्यार्थियों के हित में हो रहा है। मेरा बड़ा क्लियर कंसर्न है
कि जो भी चेंजेज हो वो विद्यार्थियों को उसके हिसाब से तैयार होने का मौका देते हुए हो। और निसंदेह बिहार के विद्यार्थी इतने मेहनती हैं और जो भी इस परीक्षा के लिए तैयारी सीरियसली कर रहे हैं वो काफ़ी मेहनती विद्यार्थी होते हैं। वो इसके हिसाब से अपने आप को चेंज कर लेंगे और उसको अडॉप्ट भी जल्दी ही कर लेंगे और उसके हिसाब से वो परीक्षा भवन में जाएंगे। कितना दिन का समय लगेगा आयोग को डिसाइड करने के लिए कि नेगेटिव मार्किंग होगा या नहीं होगा? ये तो देखिए आयोग ही इस पे मेरा कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है, क्योंकि ये आयोग का अंदरूनी मामला है। विद्यार्थी अपना फॉर्म फिलअप करके देंगे, उसके आधार पर वो निर्णय लेंगे, तो ये आयोग का अपना अंदरूनी मामला है और मुझे इसमें कोई भी कयास लगाना उचित भी नहीं है और ना मुझे कोई जानकारी है कि कितने दिनों में ये स्थिति हो पाएगी। ठीक है, बच्चों को क्या कहना चाहेंगे जाते जाते? बच्चों को मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि भाई देखिए, बीपीएससी जो भी पैटर्न निर्धारित करता है वो सभी के लिए करेगा, ठीक है, और सभी विद्यार्थी उस पैटर्न के आधार पर ही परीक्षा में जाएंगे। इसलिए आप घबराइए नहीं, जो भी परीक्षा का पैटर्न होगा उसके हिसाब से आप तैयारी कर लीजिएगा और बेहतर तैयारी कीजिएगा तो सफलता निसंदेह मिली। इसी संदर्भ में मैं एक चीज़ और आप सबों से शेयर करना चाहूँगा कि चाणक्य IAS एकेडमी ने राजा बाजार में पिलर नंबर 25 के पास एक अपना अलग ब्रांच भी शुरू करने की शुरू करने जा रहा है, जो जहां दिसंबर से बैचेस प्रारंभ हो जाएंगे। तो विद्यार्थियों के हितों का ध्यान रखते हुए तमाम वो सुविधाएं हम वहां विकसित कर रहे हैं जो हमारे सभी सेंटरों पर है और हम लगातार विद्यार्थियों के साथ बने हैं। जो भी मेरा बड़ा क्लियर कट कंसर्न है और मतलब बड़ा ही क्लियर कट मैं इस मामले में सोचता हूं कि भाई परीक्षा लेने वाली एजेंसी जो भी चीज डिसाइड करेगी। अचानक आयोग के दिमाग में ये कहां से आ गया? क्योंकि बीपीएससी में तो नहीं रहता ना कि नेगेटिव मार्किंग होगा, अचानक आयोग के दिमाग में देखिए क्या है, परिवर्तन हर जगह होता रहता है। आप देखिए तमाम जितने भी आयोग हैं स्टेट पीसीएस के या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के, तो लगातार वो अपने पैटर्न और सिलेबस में समय के हिसाब से चेंजेस लाते रहते हैं। लेकिन पहली बार हो जाएगा अगर नेगेटिव मार्किंग होगा तो बीपीएससी में पहली बार नेगेटिव मार्किंग? देखिए वो तो कहीं भी हुआ तो पहली ही बार हुआ, जैसे यूपीएससी ने भी किया तो पहली बार किया, तो वो मेरा उसमें कुछ कहना नहीं है। जो मेरा बड़ा क्लियर कट मैं कह रहा हूं, इस बात को समझें कि जो भी होगा सभी के लिए होगा और जब सभी के लिए होगा सभी तैयारी करेंगे और उसमें जो बेहतर तैयारी करेंगे उनका सिलेक्शन। आपको भी सभी को तैयार करना पड़ेगा? बिल्कुल, और हम उसके लिए तैयार हैं। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है तो थोड़ा सा अलग वे से तैयारी करना पड़ता है। नहीं ठीक है, लेकिन तो अगर जो होता है नेगेटिव मार्किंग तो हम उसके हिसाब से विद्यार्थियों को तैयार करेंगे, उसके हिसाब से उनके बेहतर तैयारी के लिए पूरी रणनीति बनाएंगे और उसके हिसाब से उनको तैयार करेंगे। चलिए देखिए, पहली बार होने जा रहा है कि अब बच्चे डिसाइड करेंगे कि उनको बीपीएससी में नेगेटिव मार्किंग चाहिए या नहीं चाहिए। जो भी बच्चे बीपीएससी का फॉर्म भरेंगे वो नीचे लिख सकते हैं कि नेगेटिव मार्किंग चाहिए या नहीं चाहिए। अब उसके बाद डिसाइड होगा, सबका जो ओपिनियन ले लिया जाएगा, उसके बाद बीपीएससी आयोग जो है वो डिसाइड करेगा कि बीपीएससी में नेगेटिव मार्किंग होगा या नहीं होगा। फायदा क्या नुकसान क्या, हर चीज डॉक्टर कृष्णा सर ने बता दिया है कि देखिए नेगेटिव मार्किंग होगा तो क्या होगा, अगर नहीं होगा तब तो भाई जय माता दी लोग जो मारते थे वो तो मारेंगे, लेकिन नेगेटिव मार्किंग अगर हो गया तो सोच समझ के मार्क करना होगा। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।